कि चीन के चक्कर में पड़कर श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब नेपाल की भी हालत खराब होती जा रही है। नेपाल में सियासी संकट गहरा गया है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी ने पुष्पकमल दाहाल प्रचंड की सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। हालांकि इन दोनों नेताओं को चीन का ही समर्थक माना जाता है और नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टियों को एक साथ मिलाने के चीन के प्लान के तहत ही वहां पिछले साल पुष्पकमल दाहाल प्रचंड की सरकार बनी थी। तब पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल ने प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर को समर्थन दिया था। जबकि संसद में ओली की पार्टी की सीटें ज्यादा हैं, लेकिन चीन के कहने पर इन दोनों नेताओं ने हाथ मिला लिया था। हालांकि ये गठबंधन 2 महीने भी नहीं चल सका और नेपाल में फिर सियासी संकट खड़ा हो गया, जिसके लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह वो नेपाल पर भी नजरें गड़ाकर बैठा है और कई प्रोजेक्ट के बहाने उसकी नजर नेपाल की जमीनों को हथियाने की है, जैसे चीन ने श्रीलंका के साथ किया था। पहले तो उसने श्रीलंका को अनाप शनाप कर्ज दिया, जिसके बोझ तले श्रीलंका ऐसा दब गया कि उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और बाद में चीन ने श्रीलंका के बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। इसी तरह पाकिस्तान भी चीन के पैरों में गिरकर इन दिनों गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। यानी भारत का जो भी पड़ोसी चीन के साथ खड़ा हुआ उसकी हालत खराब हो गई। और अब ऐसा ही नेपाल में भी होता दिख रहा है क्योंकि नेपाल की पिछली शेर बहादुर देउबा सरकार को गिराने के पीछे चीन का ही हाथ माना जाता है और अब वहां छिड़ी राजनीतिक उठापटक के लिए भी चीन को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है ताकि अस्थिरता की वजह से नेपाल भी उसके शिकंजे में पूरी तरह फंस जाए। इधर दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में एक शोभा यात्रा के दौरान बड़ा धमाका हुआ जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। यहां जगन्नाथ शोभा यात्रा निकाली गई थी और रास्ते में आतिशबाजी का पूरा इंतजाम था, जिसके लिए पटाखों से भरा एक ई रिक्शा यात्रा के साथ साथ चलता दिखा, लेकिन एक जलता हुआ पटाखा उसी ई रिक्शा पर गिर गया जो पटाखों से भरा हुआ था और फिर बड़ा धमाका हुआ। इसके बाद तो आसपास की दुकानों तक पटाखे पहुंच गए, अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने लगे। लेकिन धमाके की चपेट में आने से ई रिक्शा का ड्राइवर और आतिशबाजी करने वाला आदमी बुरी तरह जख्मी हो गया। उधर जम्मू के सांबा जिले में लोगों के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पास के खेत में एक पाकिस्तानी गुब्बारा पड़ा हुआ मिला, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस पहुंच गई और पाकिस्तान की ओर से आए गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी। प्लेन की तरह दिखने वाले इस गुब्बारे पर PIA लिखा नजर आया। जम्मू के सांबा सेक्टर में इस पाकिस्तानी गुब्बारे के मिलने से दहशत का माहौल है। इस बीच जेलेंस्की की फौज को मात देने के लिए रूस ने अपने T-62 टैंकों में कई बड़े बदलाव कर दिए। यूक्रेन का दावा है कि पिछले 1 साल में रूस अपने हजारों टैंकों को खो चुका है और जर्मनी से मिले लेपर्ड 2 टैंकों ने तो रूसी सैनिकों की नाक में दम कर रखा है। इसीलिए पुतिन ने अपने सबसे पुराने टैंक T-62 में कई बदलाव किए। इस टैंक का इस्तेमाल रूसी सेना पिछले 60 साल से करती आ रही है, लेकिन रूस का दावा है कि अब T-62 टैंकों में ऐसा उपकरण लगाया गया है जिसकी मदद से उसका निशाना कभी नहीं चूक सकता। इसके साथ ही इस टैंक के इंजन को और दमदार बनाया गया है ताकि इसकी रफ्तार बढ़ाई जा सके। यूक्रेन ये दावा करता है कि पिछले 1 साल में रूसी सेना के अब तक 6300 टैंक तबाह हो चुके हैं और इसी वजह से पुतिन को अपने पुराने टैंक निकालने पड़ रहे हैं।